अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तुल्फिया मुमताज़ एंड द टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर को किसी फ्लूइड से अलग करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। इसके लिए हम एक मोस्टली पोरस मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और डिपेंडिंग ऑन वॉट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन इज़ बीइंग यूज हम उसके मैकेनिज्म भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म हमारे पास जो आता है, जो वाइडली नोन है, वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमारी जो फिल्ट्रेशन होती है वो ग्रेविटी की हेल्प से होती है और ये हम सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में यूज़ करते हैं ये प्रोसेस। और इसमें जो है हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ग्रेविटी की हेल्प से सेटल हो जाते हैं। ये दिखाया है कि ग्रेविटी की मदद से कैसे हमारा सॉलिड पार्टिकल नीचे जाके सेटल हो रहा है। हमारे पास जो प्रोसेस है वो होता है स्ट्रेनिंग या सीविंग। स्ट्रेनिंग या सीविंग जो है हमारे पास होती है सीव प्लेट्स की मदद से और पार्टिकल साइज़ के डिफरेंस के बेस पे होती है कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड साइज़ होता है वो हमें मिल जाता है पार्टिकल साइज़, ताकि हम उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे भेज सकें। इस वीडियो में इंडस्ट्री में सीविंग प्रोसेस दिखा रहे हैं। जो फाइन पार्टिकल्स हैं जो हमारे यूज़फुल हैं वो नीचे जा रहे हैं सीव के थ्रू, और बाकी जो हमें डिस्कार्ड करने हैं वो जा रहे हैं साइड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पिंजमेंट का मैकेनिज्म। इम्पिंजमेंट में जो है हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स जो हैं वो अपने इनर्शिया की वजह से कैप्चर्ड हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है हम मोस्टली गैस या लिक्विड सॉल्यूशंस इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि हाई डेंसिटी पार्टिकल्स किस तरह से ट्रैप होते हैं अपने इनर्शिया की वजह से और बाकी स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं। पास आता है अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैकेनिज्म। अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो है सॉलिड जो है वो फिल्टर मीडियम के ऊपर ही रह जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड फिल्टर मीडियम। अगर उनके चार्ज में डिफरेंस होता है तो वो फिल्टर मीडियम के ऊपर ही रह जाते हैं। इस तरह से ये पार्टिकल आए हैं फिल्टर मीडियम पे, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पार्टिकल इससे अट्रैक्ट होकर इसी में रिटेन कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीज़ा एंड माय टॉपिक इज़ मेथड्स टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हमें एक ऐसा प्रोसेस चूज़ करना होता है जो ना सिर्फ हमारे रिक्वायर्ड कंटामिनेंट्स को निकाल दे बल्कि एक्सेप्टेबली फास्ट रेट पर वर्क कर रहा हो, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इकोनॉमिकल। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज द एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फनल। सेकंड, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर बेड। थर्ड इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, एंड फोर्थ इज थिकनेस ऑफ द फिल्टर मीडियम एंड एनी डिपॉजिटेड केक. It is well described by Darcy's equation, where rate is directly proportional to permeability of filter medium, area and pressure difference, and inversely proportional to the viscosity of the fluid and thickness of the filter medium and any deposited cake. Methods used to increase the filtration rate. Number 1, increase the area available for filtration. फिल्ट्रेट का टोटल वॉल्यूम जितना भी फिल्टर में से फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द फिल्टर के। हेंस अगर हमें फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है तो हमें एरिया ऑफ फिल्टर को बढ़ाना पड़ेगा, ईदर बाय यूजिंग लार्ज फिल्टर्स या फिर हम स्मॉल नंबर ऑफ फिल्टर्स को इस्तेमाल करें पैरेलल। सेकंड, टू डिक्रीज द फिल्ट्रेट विस्कोसिटी। अगर हमारा फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा विस्कस होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत लो होगी, तो इसलिए मैनी इंडस्ट्रियल फिल्टर्स, एग्जांपल मेटल फिल्टर्स जो होते हैं, इनके अंदर स्टीम जैकेट फिक्स होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं एंड हेंस विस्कोसिटी। सेकंडली, अगर हमारा कंपोनेंट थर्मोलेबाइल है जो टेम्परेचर से इफेक्ट हो सकता है तो फिर हम डाइल्यूशन फैक्टर इस्तेमाल करेंगे, अपने फिल्ट्रेट को वाटर से डाइल्यूट कर देंगे। थर्ड इज टू इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर केक। लेबोरेटरी फिल्टर्स जो होते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से फिल्ट्रेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्लो रेट पर हो रहा होता है। इसको इंक्रीज करने के लिए हम एक वैक्यूम पुल कर सकते हैं फिल्टर मीडियम के साइड पे, जो कि प्रेशर को इंक्रीज करेगा और फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देगा। इंडस्ट्रियल लेवल पर हाई प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इधर हम पंपिंग कराते हैं सुटेबल पंप की मदद से, या हम प्रेशराइज वैसे लेते हैं लिक्विड को फ्लो कराने के लिए टू द फिल्टर। फोर्थ इज टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। इसको हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम पीरियडिकली जो केक फिल्टर पर जमा हो रहा है हम उसको पीरियडिकली रिमूव करें, और सेकंड, एरिया ऑफ द फिल्टर बढ़ाने से भी केक की थिकनेस कम। नंबर 5 इज टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द केक। परमिएबिलिटी ऑफ द केक को बढ़ाने के लिए हम फिल्टर रेट का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर हम फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करें तो वो ओपन और पोरस नेचर का केक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से केक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tasma Mumtaz and the question I got for presenting is when and how filter is damaged and how to avoid it. तीन रीजंस जो मेनली होते हैं देखे जाते हैं। कोरोजन का मतलब ये कि कोरोसिव फ्लूइड ने अटैक कर दिया फिल्टर को, उसकी वजह से फंक्शन उसका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिल्टर का कंटेमिनेट हो रहा है। सरफेस इंटरेक्शन कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि कोई जो केमिकल या कैटलिस्ट हमने डाला है वो सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, फिल्टर को कंटेमिनेट कर रहा है। केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रही है, एनालिटिकल टेस्ट जो भी हम उस पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो फेल हो रहा है, नहीं हो पा रहे। फिल्टर एक्सर्जन का मतलब ये कि पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, जो भी उसके अंदर मीडिया हमने फिल्ट्रेशन मीडिया था वो पोर को ब्लॉक कर रहा है और उसकी वजह से मजीद फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही, इसकी वजह से रिड्यूस होते होते फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी और हमें इवेंचुअली फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। इन प्रॉब्लम्स के जो मेनली सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि क्योंकि कंटेमिनेशन हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि बार बार एलिमेंट को रिप्लेस करते रहें। फिल्टर रिप्लेसमेंट यानी फिल्टर को बार बार रिप्लेस करते रहें, और कोई बैक फ्लश लगा दें जिसकी वजह से जो भी कंटेमिनेशन हो रही है चीज़ों से जिनसे वो पीछे से फ्लश होती है। या कोरोजन से बचने के लिए हम कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं और ऐसा फिल्टर एलिमेंट यूज करें जो इनर्ट हो, यानी जो हमारे साथ रिएक्ट ना करें, हमारे फिल्टर के साथ, हमारे दूसरे एलिमेंट के साथ जो हम उसमें डालने केमिकल्स कैटल किसी के भी साथ रिएक्ट ना करें। हम फिल्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में सर्च करते हुए हमारे सामने बार बार फिल्टर वैलिडेशन का वर्ड आता है, तो हम देखेंगे फिल्टर वैलिडेशन क्या है। फिल्टर वैलिडेशन एक प्रोसेस है जिससे हम कंफर्म करते हैं कि फिल्टर यूज करने के काबिल है भी या नहीं। फिल्टर वैलिडेशन में सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि इंटीग्रिटी टेस्टिंग करेंगे, जिससे पता चलेगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके पता करेंगे कि रिटेंशन कैपेबिलिटीज कितनी है फिल्टर की। उसके बाद हम देखेंगे कि फिट है यूज के लिए या नहीं, यानी हम देखेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग कंडीशन है उसमें पूरी हो रही है या नहीं। स्टेरिलाइजेशन में हम ये चेक करेंगे कि मेथड जो हम यूज कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन का वो इफेक्टिव है, वो फिल्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा, फिल्टर को किसी तरह से डैमेज नहीं कर रहा। स्टेबिलिटी में हम देखेंगे कि फिल्टर जो है वो किसी तरह से एडवर्स इफेक्ट यानी कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं कर रहा है फिल्टर के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर हमारे। बाइंडिंग में हम चेक करेंगे फिल्टर स्ट्रीम से जो कॉम्पोनेंट है वो ही ना निकाल दे, यानी हम चाह रहे हैं कि स्ट्रीम में कॉम्पोनेंट तो रहें जो हम फिल्टर करना चाह रहे हैं, सिर्फ वही
फिल्टर हो। कंपैटिबिलिटी में हम चेक करेंगे कि स्ट्रीम जो है फिल्टर के एलिमेंट नहीं बल्कि स्ट्रीम जो है वो किसी तरह से उसको फिल्टर को अफेक्ट ना करे, वो फिल्टर के साथ कंपैटिबल। स्ट्रेटेबल और लीचेबल वाले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपैक्ट आ रहा है कंपाउंड का जो फिल्टर से निकल लें, उनका हम इंपैक्ट चेक करेंगे स्ट्रीम के ऊपर। रिटेंशन के अंदर हम चेक करेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो सही से रिमूव हो रहा है हमारे स्ट्रीम से, जो प्रोसेस के लिए रिक्वायर है उस स्पीड पे वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं रिमूव बैक्टीरिया। उसके बाद फिर ये सब करके हमारा जो फिल्ट्रेशन वैलिडेशन है वो कंप्लीट होगी। फिर हम उससे पता चलेगा कि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, फिर हमारा फिल्टर यूज के काबिल है या नहीं है। दैट्स ऑल फॉर आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।